यहाँ हर शख्स मेरा दिल तोड़ने पे लगा, मेरे भरोसे को चकनाचूर कर देता है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, सानिया से दूर रहो। मैंने बहुत ज्यादा किया उनके साथ। पहले मैं अपना और ज़रून का रिश्ता बचाना चाहती थी, लेकिन अब तो वो खुद ही बेवफाई की आग में जल के राख हो गई। मेरे घर में तुमने मुसीबत डाल दी, उसका मैं क्या करूँ? घर आ गई है, ज़रूर छोड़ना चाहती है अब। ये राइटर्स लोग भी पता नहीं इतनी हिम्मत इतना हौसला कहाँ से लाते हैं कि एक अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कर जाते हैं। वाकई हिम्मत है इनकी। अब यहाँ पर सानिया जो इतनी अच्छी मासूम सी भोली सी, शुरू से अब तक राइटर ने उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही लिखे और आइंदा के लिए भी दुख लिख डाले। एक बाप पर जो उसे मान था, बाप के घर पर मेके पर मान था, तो मेका ही छीन लिया। अब सहीफा जो कि काफी परेशान हो चुकी थी कि किरण ने अगर मुंह खोल दिया या जरून ने मुंह खोल दिया कि सब कुछ सहीफा ने किया, क्योंकि सहीफा ने ही तो किरण और जरून को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ऐसे में सहीफा का पोल खुल गया तो जाहिर सी बात है वाजिद साहिब उसे अपने घर में नहीं रखेंगे। ये बात सहीफा को अंदर ही अंदर से खत्म करते जा रही है कि आखिर वो क्या करे कि ये दोनों मुंह ना खोले। लेकिन किरण भला किसकी सगी है, वो एक दिन सच तो सबको जरूर बता देगी। दूसरी तरफ आमना बेगम को जब ये मालूम पड़ा कि बहू अब कभी मां नहीं बन सकती, तो जाहिर सी बात है उसके दिल में फौरन से पहले किरण के लिए मोहब्बत जागेगी कि किरण इस घर में आए, मेरे घर को वारिस दे। वो तो सानिया को अब भूल जाएगी। जाहिर सी बात है एक दरख्त जो फल नहीं देता वो फिर अगर साया भी दे तो लोग उसकी इतनी कदर नहीं किया करते। अब यहाँ पर सानिया की अच्छाइयाँ उसकी प्रेग्नेंट ना होने की वजह से किसी को नजर ही नहीं आएंगी, और किरण जो इतनी बुरी है, जाहिर सी बात है अगर वो बच्चा दे दे तो सब उसे सर आंखों पर बिठाएंगे। अब यही सब कुछ ही होने वाला है। सानिया की माँ ने जब सुना तो फौरन से पहले पाकिस्तान आ गई, अपनी बेटी के दुख में शरीक है। तो दूसरी तरफ सहीफा भी किरण को फोन करते हुए उसे वार्न करती है, किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें जरून से इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे शादी कर लोगी। तुम्हारी वजह से सानिया मेरे सर पर मुसल्लत हो चुकी है, कभी ना जरून के घर जाने का फैसला कर चुकी है, और ये मैं होने नहीं दूंगी। अपनी प्राइवेसी में तुम्हारी वजह से हलल नहीं डालने दूंगी, इसलिए तुम्हें तो जरून को छोड़ना ही होगा। अब यहाँ पर वाजिद साहिब ने जो सुन लिया कि सब कुछ सहीफा का किया धरा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लड़ाई भी होगी। यहाँ पर होप्स वाजिद साहिब सहीफा को डिवोर्स भी दे दे, घर से निकाल दे, और पूरी सोसाइटी में मालूम पड़ जाए कि सहीफा ने किया क्या। उससे पहले सहीफा अपनी गेम चलती है और वाजिद साहिब की सांसें ही खींच देती है, उन्हें मौत की नींद सुला देती है, ताकि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए। अब यहाँ पर वाजिद साहिब जो इतना मेस करते, उससे पहले ही उसने वाजिद साहिब को मार दिया। अब यहाँ पर सानिया बेचारी तो बिल्कुल अकेली रह गई। यहाँ पर बाप की मौत पर रो धोकर चुप कर भी जाए, लेकिन अब कोई सहारा नहीं उसका। वो माँ के साथ अब्रॉड भी नहीं जा सकती, तो सिवाय जरून के घर जाने के उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वाजिद साहिब की मौत के बाद अगर सानिया यहाँ पर रहना भी चाहे तो सहीफा अपने ऐसा रंग ढंग दिखाएगी और इसको यहाँ पर रहने नहीं देगी, तो मजबूरन जरून के घर ही जाना होगा, जहाँ पर किरण भी आ जाएगी, वो प्रेग्नेंट भी होगी, वो इस खानदान को वारिस भी देगी। लेकिन यहाँ पर सानिया भी बाद में हमें प्रेग्नेंट होती नजर आएगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था होप्स हो ये माँ ना बन सके, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये माँ ना बन सके, ये माँ बन भी सकती है। और हमें ऐसा लगता है कि किरण का बच्चा जो प्रेग्नेंट तो हो जाएगी, लेकिन बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगी, बच्चा डिलीवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि बुरे के साथ इतना अच्छा होता हुआ अगर राइटर दिखा जाए तो हीरो हो जाएगी। वाकई ये ड्रामा बेकार हो जाएगा। अब किरण को तो उसकी मुकम्मल खुशियां नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सानिया को दोबारा प्रेग्नेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि होप्स हो ये माँ बने। फ्रेंड्स, ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग है। हर स्टेप पर, हर एपिसोड में कोई ना कोई चीज न्यू देखने को मिलती है। कभी कभार ऐसे जो 40-50 एपिसोड्स तक ड्रामे पहुंच जाते हैं, काफी बोर हो जाते हैं कि एक ही सिचुएशन बार बार रिपीट की जाती है। लेकिन देखा जाए तो हमने इस ड्रामे में आए दिन कोई नई सिचुएशन देखी, और आगे भी काफी कुछ न्यू होने वाला है। जब यहाँ पर किरण आ जाएगी, सहीफा के राज खुलेंगी और फसी और किरण का भी आमना सामना होगा। पता चलेगा कि सानिया की नंद का ये शोहर बन चुका है। काफी ज्यादा कुछ है इसमें, काफी ज्यादा गिरें खुलने बाकी हैं, काफी ज्यादा राज खुलने बाकी हैं।
ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग है। नो डाउट कि सानिया की वजह से हम काफी इमोशनल हो चुके हैं, लेकिन आगे चलकर सानिया के साथ बहुत अच्छा भी होने वाला है, जो कि हमें काफी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।